चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांजैक्शंस कैसे मैनेज करेंगे। ये वीडियो है आपका अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेंगे, कितने प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं और कैसे उनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, फिर अपना एडमिन पैनल पे जाएंगे। एडमिन के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने स्कूल को और स्कूल के डैशबोर्ड पे आके हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे। तो पेमेंट इंटीग्रेशन का ये पोर्शन सिर्फ 2 वीडियो के बाद हम इस पर आने वाले हैं। जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो पेमेंट इंटीग्रेशन का ये जो आपका पॉपअप है वो नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। तो जिस प्रकार से हमने लेजर बनाए थे पिछले वीडियो में, तो बहुत सारे लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब उन लेजर्स में ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन जो है अकाउंट्स का, इस अकाउंट्स में मास्टर के नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ग्रुप और 2 लेजर्स। तो ग्रुप में तो बहुत कुछ करना नहीं था आपको, लेजर्स में आपको लेजर्स क्रिएट करने थे। और यहाँ आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस पे। तो इस ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक किए होंगे डेट वाइज या ईयर वाइज, मंथ वाइज, उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि अभी तक हमने कितने ट्रांजैक्शंस किए, तो आप इस जो खाली पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की डेट में यानी 1 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन किया गया है। यदि हम देखना चाहें कि पूरे साल भर में अभी तक कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं। बाउचर के हिसाब से देख सकते हैं, डेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो इतने ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई नया ट्रांजैक्शन करना है तो वो ट्रांजैक्शन भी हम यहीं से बुक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होता है जहाँ से हम ट्रांजैक्शन को करेंगे। अब इस विंडो पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का टाइप, यानी हमें टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमें करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये 5 प्रकार के ट्रांजैक्शंस को समझ लें कि ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार के ट्रांजैक्शन है या किस तरह का ट्रांजैक्शन किस ग्रुप में जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब बैंक और कैश के बीच में हो, या तो वो बैंक टू कैश हो सकता है, या तो कैश टू बैंक हो सकता है, या तो बैंक टू बैंक हो सकता है, या तो कैश टू कैश हो सकता है। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पर कैश और बैंक केवल 2 ही चीज़ें शामिल होती हैं, तीसरी चीज़ शामिल नहीं होती है, ऐसे सभी भी ट्रांजैक्शन आपके कॉन्ट्रा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास कैश है, उसको बैंक में जमा करना है, तो ये ट्रांजैक्शन किस में आएगा? कॉन्ट्रा में आएगा। हमें बैंक से कैश निकालना है, ये ट्रांजैक्शन किस में आएगा? कॉन्ट्रा में आएगा। हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे आएगा? ये कॉन्ट्रा में आएगा। यानी ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिसमें केवल बैंक और कैश इन्वॉल्व हों वो सभी कॉन्ट्रा वाउचर कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिसिप्ट का। रिसिप्ट मतलब ये होता है कि कोई भी इनकम, कोई भी रिसिप्ट जो हमारे पास आती है, जो हम लेते हैं, वो कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो सकता है। चाहे वो शुल्क हो सकती है, वो कोई डोनेशन हो सकता है, कोई अमाउंट हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से हमारे पास आए, चाहे वो ऑनलाइन आए, चाहे चेक के माध्यम से आए, चाहे कैश के माध्यम से आए, जो हमारे पास आता है वो रिसिप्ट कहलाता है। और इस तरह के सभी वाउचर जो है वो रिसिप्ट में जाकर हमें बनाना है। तीसरा आपका पेमेंट का एक वाउचर बनता है, यानी हम जब कोई भी पेमेंट करते हैं वो किसी को भी कर सकते हैं। टीचर्स को सैलरी के रूप में कर सकते हैं, किसी को डोनेशन अनुदान दे सकते हैं, या कोई खर्चा हम करना चाहते हैं, कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, किसी का उधारी पड़ा हुआ है उसको पे करना है। तो इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आएंगे। चौथा यहाँ पर एक चीज़ है जनरल। तो जो जर्नल वाउचर होता है वो कब होता है? जहाँ पर बैंक और कैश ये दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं। जहाँ पर बैंक और कैश ये दोनों वाउचर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सभी वाउचर किसके अंतर्गत जाएंगे? जर्नल के अंतर्गत होते हैं। और ये सामान्यतः कब होता है? जब हमें कोई भी अपनी गलती को सुधारना होता है, यानी कोई एक हेड से दूसरे हेड में डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, सामान्यतः वहाँ पर हम जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर लास्ट का जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो है आपका डोनेशन का। यानी अगर हमें किसी को डोनेशन देना है और डोनेशन की हमें उसे रिसिप्ट देनी है, वो चाहे 80 की हो, 12 की हो, या कोई भी हो, तो हम ये वाले वाउचर का सिलेक्शन करते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के सामान्यतः वाउचर का हमें उपयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें 2 वाउचर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमें सावधानी रखनी पड़ती है, वो आपका है रिसिप्ट और पेमेंट का। क्लियर हो गए? अब मान लेते हैं हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है, मान लेते हैं कि हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो प्रयास मैं करता हूँ कि 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ट्रांजैक्शन हमें करना है कि जैसे हम लेते हैं, पहले हम रिसिप्ट करते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? तो सामान्यतः इस सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रकार के रिसिप्ट हैं
जितने भी प्रकार के रिसिप्ट हैं वो सामान्यतः चाहे वो शुल्क के रूप में हो, एडमिशन फ़ीस हो, ट्यूशन फीस हो, बस फीस हो, वो सारा डायरेक्टली आने वाला है, यानी उसके ट्रांजेक्शन बहुत कम होने वाले हैं। लेकिन फिर भी कोई पैसा देने आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है जो पिछले 2 साल पहले पढ़ रहा था, चला गया है, सॉफ्टवेयर में उसका डेटा नहीं है, आज वो टीसी लेने आया है, तो उसकी 10,000 रुपये या 12,000 रुपये उसकी लास्ट ईयर की बकाया है और वो हमें लेना है। तो जब हमें लेना है, इसका मतलब कौन सा बाउचर सेलेक्ट होगा, तो आपका रिसिप्ट बाउचर सेलेक्ट होगा। जैसे हम रिसिप्ट बाउचर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर आपकी सेटिंग के अनुसार ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन का डेट है। अब ट्रांजेक्शन का डेट यदि करंट में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आज का डेट सिलेक्टेड ऑटोमेटिक आएगा, और यदि लास्ट ईयर का या लास्ट डे का या 2-3 दिन पहले का ट्रांजेक्शन है, उसे अभी हम सॉफ्टवेयर में चढ़ाने जा रहे हैं, तो वो हम डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल ये चूँकि आज का ट्रांजेक्शन है इसलिए मैं आज सिलेक्ट करता हूँ। आगे रेफरेंस नंबर, कोई रेफरेंस नंबर है तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपके पास एक एडिशनल विंडो ओपन होती है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट। तो सामान्यतः कोई भी प्रकार की जो रिसिप्ट होती है हमारे पास वो होती है क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिट सेलेक्टेड है। अब वो जो फीस आई हुई है उसे हमें कहाँ लेना है, कैश में लेना है, बैंक में लेना है, ठीक है। तो वो हम पहले लेजर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लेजर सिलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये ओल्ड फीस है या कोई भी फीस के नाम से जो बाउचर यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ओल्ड के नाम से कोई बाउचर है कि नहीं है। तो ओल्ड ट्यूशन फीस के नाम से देखिए यहाँ पर एक बाउचर, एक लेजर बना हुआ है, इस लेजर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे इस लेजर को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन में आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ कि 12,000 रुपये वो जमा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ओल्ड ट्यूशन फीस है अभी तक कितनी आई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अभी आप देखिए यहाँ पर 6,200 रुपये लिखा है। जब 12,000 रुपये जमा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 12 और 6 18,200 हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 रुपये हमें कहाँ लिखना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट अमाउंट कितना है, 12,000 रुपये उसकी फीस है, हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे यहाँ पर 12,000 लिखेंगे, आप नीचे आके देखिए यहाँ पर -12,000 लिखा हुआ है। तो ट्रांजेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सेव का बटन ऑटोमेटिक दिखाई देगा, अदरवाइज सेव का बटन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ये जो ऐड का ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर सावधानी क्या रखने वाली है कि ऊपर यदि क्रेडिट है तो नीचे आपका डेबिट होगा, ऊपर यदि क्रेडिट है तो नीचे डेबिट होगा, और नीचे अगर डेबिट है तो ऊपर क्रेडिट होगा, यानी ये दोनों अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर हम डेबिट का बाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब जो ओल्ड ट्यूशन फीस है वो बैंक में आई है, कैश में आई है, या किस उसमें आई है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी फीस आई हुई है वो किस में आई है, वो SBI में आई है, और हमने SBI सिलेक्ट कर ली। तो जैसे हमने SBI सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर SBI में अभी कितने रुपए हैं, तो 28,100 रुपये हैं, किसमें, SBI में। तो नरेशन में आप जो ऊपर लिखा हुआ वो नीचे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, इसलिए इसमें ट्रांजेक्शन से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब जो 12,000 ऊपर लिखा हुआ वही अमाउंट यहाँ होना चाहिए। जब सेम अमाउंट होगा तो ये 12,000 माइनस जो है वो 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे देखो यहाँ पर 12,000 लिखा, वैसे यहाँ पर ये 0 पे कन्वर्ट हो गया, और ये सेव का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया। नरेशन में आप विद्यार्थी का पूरा डिटेल लिख सकते हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि 2022-23 का विद्यार्थी है, कौन सी क्लास का है, तो हम लिख सकते हैं 12th क्लास का है। उसका नाम भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं रोशन उसका नाम है, तो वो सारा डिटेल हम यहाँ पर लिख के अपडेट कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बैठिए सर। जैसे यहाँ पर डेटा कंप्लीट होगा और सेव पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रिसिप्ट का बाउचर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो गई, और रिसिप्ट को हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और इसको अपनी बाउचर फाइल में ऐड कर सकते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए वापस चलते हैं और ट्रांजेक्शन में जाके देखेंगे तो अभी का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। डेट वाइज हम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए 1 तारीख का जो अभी ओल्ड ट्यूशन फीस का बाउचर दिखाई दे रहा है, 12,000 रुपये फीस यहाँ पे जमा दिखाई दे रही है। और अगर हमें हेड वाइज लेजर वाइज इसे देखना है तो इसके डिटेल्स में भी जाकर हम इसको देख सकते हैं। इसकी डिटेल में आपको लेजर में जाके दिखाता हूँ। जो अभी मैंने बताया था कि 12,000 रुपये नई फीस जमा हुई है और पुरानी 6,200 रुपये बकाया थी, तो वो कैसे अपन चेक कर सकते हैं। तो लेजर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे अपना ओल्ड ट्यूशन फीस, ये ओल्ड ट्यूशन फीस आप देखिए 12,000 रुपये अभी जमा हुई है, पहले के 6,200 और 18,200 रुपये आपका दिखाई दे रहा है। तो ये पहला प्रकार का ट्रांजेक्शन है जिसे हम रिसिप्ट
के अंतर्गत कलेक्ट करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर एक पेमेंट का बाउचर सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेमेंट करना है तो पेमेंट है, तो हम पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट के बाद जब पेमेंट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम किसको पेमेंट करने वाले हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हम कृष्णा डेयरी को पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कृष्णा डेयरी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये कृष्णा डेयरी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि महीने भर का दूध उसके यहाँ से आता है। अब कृष्णा डेयरी को कितना पेमेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1800 का उसका बिल आया, तो 1800 जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 1800 दिखने लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जाएंगे, हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऊपर वाला डेबिट है तो नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अमाउंट हम कैसे दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हम SBI की ब्रांच से उसको पेमेंट करने वाले हैं, कितने, 1800 रुपये। तो जैसे मैंने SBI सिलेक्ट किया तो यहाँ नरेशन में मैंने बताया जो चाहे वो अपन लिख सकते हैं। अभी 40,100 रुपये SBI में हैं और उसमें से मैं 1800 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने 1800 किया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर सेव का ऑप्शन हो गया। अब जो हमने ट्रांजेक्शन किया है SBI में, वो ट्रांजेक्शन का मोड क्या है, चेक है, DD है, कार्ड है, ई फंड ट्रांसफ़र है। मान लेते हैं ई फंड ट्रांसफ़र, हमने UPI से पेमेंट किया है। कौन से बैंक से किया है वो हम लिख देंगे, हम SBI है नरेशन में। इंस्ट्रूमेंट नंबर, ट्रांजेक्शन का नंबर जो आपका UTR नंबर होता है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे। और इतना करने के बाद नरेशन में जो भी हम लिखना चाहें, चाहे तो बिल क्रमांक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई करने में आपके लिए आसानी हो। तो जैसे हम ये सारी चीज़ें क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका पेमेंट का बाउचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके रख भी सकते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को देखने के लिए मैं वापस ले चलता हूँ और आपको मैं SBI का जो है, एक तो आपको यहीं दिखाई दे जाएगा। जैसे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं मैं अभी इसी मंथ का सिलेक्ट करना है, तो अभी आप देखिए 1 तारीख के 3 ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। पहला आपका कॉन्ट्रा बाउचर है, जिसके अंतर्गत हमने 15,000 रुपये जमा किए थे, कोई विद्यार्थी के नहीं, सॉरी, बैंक में जमा किए थे। फिर एक पेमेंट का बाउचर है जो अभी हमने 1800 रुपये का किया। एक रिसिप्ट हुई है 12,000 की, जो ओल्ड स्टूडेंट का आया था, तो वो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम बैंक के लेजर में जाके इसकी लेजर की रिपोर्ट देखना चाहें तो हम सीधे जाएंगे कहाँ पर, लेजर पे जाएंगे। लेजर के जाने के बाद हम लेजर की रिपोर्ट यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे लेजर की रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमें SBI का जो लेजर बना हुआ है उसको चेक करना है, तो हम यहाँ पर SBI सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए SBI में ध्यान से देखिए, तो SBI में पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था, 13,100 रुपये। उसमें हमने कॉन्ट्रा बाउचर यानी कि 15,000 रुपये जमा किए थे तो 28,100 हो गए। फिर 12,000 रुपये और जमा किए तो 40,100 रुपये हो गए। फिर हमने 1,800 रुपये उसमें से पेमेंट कर दिए तो 38,300 हो गए। ठीक है, अब चलिए एक तीसरे प्रकार का बाउचर की एंट्री करते हैं और वो बाउचर है आपका कॉन्ट्रा बाउचर, जो कि मैंने 2 बता दिया, एक रिसिप्ट का बता दिया, एक पेमेंट का बता दिया। तो तीसरा प्रकार को जो बाउचर है वो आपका पेमेंट का बाउचर है। तो हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में। अब मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, उस कैश को मुझे बैंक में जमा करना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा। बाउचर टाइप यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉन्ट्रा बाउचर सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर ये डेट आपको सारी चीज़ें बता दी है, ये सारी चीज़ सिलेक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रा बाउचर है तो कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा। तो यदि हम बैंक में जमा कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने SBI सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे मैंने कॉन्ट्रा सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो बाउचर हैं वो केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI कैश, यानी कि कॉन्ट्रा में केवल कैश और बैंक ही इन्वॉल्व होते हैं, तो केवल वही लेजर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं SBI में जमा करने वाला हूँ। कितना जमा करना है, तो 38,300 उसमें है और मैं 25 रुपये और जमा कर देता हूँ। ठीक है, तो जब 2500 हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर हम मोड ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे कि भाई SBI में हम जमा कर रहे हैं, तो कैसे जमा कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, DD से कर रहे हैं, कार्ड से। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चेक, DD, कार्ड, ई फंड ट्रांसफ़र है, कैश नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु हमें जमा कैश करना है। तो इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे। जब अनसेलेक्ट करेंगे तो कैश ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए कभी ये मत देखना कैश तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसको सिलेक्ट नहीं करना है। अब बैंक में जमा करना है तो SBI हम लिख देंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कैसे जमा कर रहे हैं, वो अगर चेक से जमा कर रहे हैं तो चेक नंबर आ जाएगा, अदरवाइज उसका ट्रांजेक्शन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर उसका डेट दे सकते हैं, वो हम दे दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करें। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो भैया ये अब अगर ये क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा आपका कैश। ये हमने कैश सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2500 अमाउंट लिखेंगे। ये लीजिए, कैश अभी 4700 था, 2500 जमा कर देंगे, या 400, एक काम करते हैं 4000 जमा कर देते हैं।
जैसे 4000 यहाँ लिखा, 4000 यहाँ लिखा, यहाँ हो गया शून्य, 4700 में 4000 जमा कर देंगे, 700 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए। सारी चीज़ लिखने के बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर आपका तैयार हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। जब हम इसकी रिपोर्ट देखने जाएंगे, मैं पहले आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन की। तो इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आज के ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ दिखने लेंगे। अब ट्रांजेक्शन आपके 4 हो गए। यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये आपका पेमेंट का है, ये रिसिप्ट का और कॉन्ट्रा के 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। एक पहले किया था 15,000 का और एक अभी किया है 4,000 का। क्लियर हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लेजर पे जाके लेजर की रिपोर्ट देखेंगे तो पहले मैं बैंक की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। बैंक कौन सा है हमारा? SBI। अब ये SBI सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अब हमने कितने प्रकार के सारे ट्रांजैक्शन कर लिए हैं? 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन कर लिए हैं और अंतिम प्रकार का एक ट्रांजैक्शन और करके बता देता हूँ ताकि आपको ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आए। तो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो हम सिलेक्ट करने वाले हैं जनरल वाउचर। तो कॉन्ट्रा हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, अब जर्नल करेंगे। तो जर्नल में मैंने कहा ना तो कैश इन्वॉल्व होगा और ना तो बैंक इन्वॉल्व होगा। अब इसको हमें कैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं? मान लेते हैं हम कोई हेड है हमारी लाइब्रेरी का या कोई भी हेड हमारा वाटर कूलर का है, उसका कुछ अमाउंट इधर उधर ट्रांसफ़र करना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, ट्रिब्यूनल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब लेजर कौन सा हो सकता है? तो इसमें बहुत सारे लेजर आपके बने हुए। मान लेते हैं कि गलती से एडमिशन फ़ीस को हमने एक्टिविटी फ़ीस में ले ली है। गलती से एडमिशन फ़ीस को हमने एक्टिविटी फ़ीस में ले ली है। अब एक्टिविटी फ़ीस को वापस एडमिशन फ़ीस में हमें भेजना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक्टिविटी फ़ीस में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन था? वो 3000 का था, वो हमने लिख दिया। ऐड करेंगे। अब हमें कहाँ भेजना है? तो इसको हमें भेजना है ट्यूशन फ़ीस में। तो ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर हम ट्यूशन फ़ीस सेलेक्ट कर लेंगे या एक्टिविटी फ़ीस सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक्टिविटी फ़ीस, ये गलती हो गई थी, उसको करेक्ट करना है। तो 3000 का ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर बुक कर दिया और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। बाकी डाटा हमने कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है। अब यदि मुझे ये चेक करना है कि एक्टिविटी फ़ीस में ये जो 3000 का ट्रांजैक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर जाकर लेजर रिपोर्ट में जाएंगे और लेजर रिपोर्ट में एक्टिविटी फ़ीस को चेक करेंगे कि वहाँ पर ये 3000 का ट्रांजैक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जिससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखिए ये एक्टिविटी फ़ीस मैंने ली। आप देखिए यहाँ पर जनरल वाउचर हुआ है। ठीक है, जनरल वाउचर में आपको ये 3000 का ट्रांजैक्शन दिखाई रहे, 3000 क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सा वाउचर कब सिलेक्ट करना है, कब आपका रिसिप्ट होगा, कब पेमेंट होगा, कब काउंट्रा वाउचर बनेगा, कब आपका जनरल वाउचर बनेगा, फिर कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा अमाउंट कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर कौन सा नरेशन लिखना है। यदि इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम सारे ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि गलती से आपने डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया है तो आपका अमाउंट का जो रिफ्लेक्शन है वो गलत दिखाई देगा और उसको करेक्शन करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम जितने भी प्रकार के रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन के संबंध में है उसको कैसे प्रिंट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि कुछ भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक में बनना चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।